महाराष्ट्र के किसानों ने जैव प्रौद्योगिकी अपनाने की मांग की। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कपास उत्पादन बढ़ाने पर किसानों ने कृषि पर अपने अपने रखे सुझाव। नागपुर में भारतीय कृषि में जैव प्रौद्योगिकी को लेकर चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसान नीतिगत निर्णयों के लिए विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाने की वकालत कर रहे हैं और उन्नत कृषि तकनीकों तक अपनी पहुंच का अधिकार जता रहे हैं। राष्ट्रीय किसान सशक्तिकरण पहल NFEI द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टिकाऊ और उत्पादक खेती सुनिश्चित करने में जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। विभिन्न जिलों के किसानों ने जैव प्रौद्योगिकी विशेष रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों तक कैसे पहुंचे, इसकी मांग को दोहराते हुए कहा कि उन्हें भी अन्य उद्योगों की तरह तकनीकी विकल्पों का लाभ उठाने का अधिकार मिलना चाहिए। किसानों ने GM फसलों के कारण रसायनों के अधिक उपयोग से मिथकों को खारिज किया और जोर देकर कहा कि GM फसलों की खेती के साथ रासायनिक इनपुट का उपयोग दुनिया भर में कम हुआ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे देशों के किसान लंबे समय से इन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और स्थिरता में वृद्धि हुई है, जबकि भारतीय किसान अभी भी इन नवाचारों से वंचित है। बैगन, सरसों, तरबूज और सोयाबीन जैसी विभिन्न फसलों में जैव प्रौद्योगिकी की मांग के बीच किसानों ने विशेष रूप से कपास की खेती की नई BT किस्मों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल मशीन MTTM की पहल को सराहना करते हुए किसानों ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का एक प्रमुख कच्चा माल होगा, जिस पर राज्य के 30-40 लाख किसान निर्भर होंगे। हाल के वर्षों में कीटों और जलवायु परिवर्तन के कारण कपास की उत्पादकता स्थिर हो गई है, यह घट रही है, जिससे नई तकनीकों की आवश्यकता बढ़ गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए किसानों ने उन्नत TB कपास किस्मों को अपनाने की मांग की, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके और नए कीट खतरों का समाधान किया जा सके। मी मिलिंद दामले यवतमाळ। आम्हाला जीवन पिकांची आवश्यकता जागतिक उत्पादकतेची स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक आहे। आज आम्ही जागतिक उत्पादकता म्हणजे किलो पर हेक्टरमध्ये फार मागे पडलेलो आहोत। दुसरा विषय असा आहे की भारत हा जगात सगळ्यात मोठा कापूस उत्पादक देश आहे, तरी भारताला कापूस आयात करावा लागतो, कारण आमच्या देशामध्ये आज ज्या इंडस्ट्रीला ज्या क्वालिटीचा कापूस पाहिजे आहे त्याची कमतरता व्हायला लागली। त्याच्यामुळे आम्हाला GMP का आवश्यकता आहे। गुणवत्तापूर्ण उत्पादनं, शेतमालाची उत्पादनं आणि जागतिक उत्पादकतेची स्पर्धा, कारण आम्ही जोपर्यंत जागतिक उत्पादकतेची स्पर्धा करणार नाही तोपर्यंत आमचा उत्पादन खर्च कमी होणार नहीं। कैंसर किस वजह से होता है ये अभी तक के कोई कारण प्रमाणित हुआ नहीं। जो औरतों ने कभी भी तंबाकू खाया नहीं, उनको भी मुंह का कैंसर हुआ है। हाँ, रादर ये कैंसर के बारे में एक बात और प्रमाणित हुई है कि कुछ हद तक कैंसर ये जेनेटिक है, आनुवंशिक है। इसलिए मैं कैंसर से डरो मत इसलिए बोला कि जैसा शुगर के साथ में ज़िंदगी गुजारना हम सीख गए, मेरे को 30 साल से शुगर है, वैसे जिसको कैंसर हुआ है उसको कैंसर के साथ में ज़िंदगी गुजारने की है, उसके कोई साथ में उपाय नहीं है। और कैंसर कोई हवा से फैलने वाला डिसीज़ नहीं है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है कैंसर, ये तो विज्ञान कहता है।